नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासें जो है शुरू कर चुके होंगे। तो आज से हमारी प्रॉपर क्लासें शुरू हो रही हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और अभी 1-2 दिन पहले क्लासें छूट गई थी जो नहीं हो पाई किसी कारणवश, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और आज से हम प्रॉपर क्लासेस शुरू कर रहे हैं। डेली आपको एक क्लास मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं और अच्छे से टॉपिक को समझाते हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, इसमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। इन पांचों क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये अभाज्य संख्याएं दे रखी हैं, इनके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। शुरू करते हैं। 140 140 के गुणनखंड करने हैं हमें। इसमें 140 को हम डिवाइड करेंगे। इसके अंत में 0 है, 2 है या 4, 6, 8 इस प्रकार की संख्याएं दे रखी, तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। पिछली क्लास में हमने आपको संख्याओं के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें। इसके अंत में 0 है, तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 सत्ते 2 सत्ते 14, बचा अंत में 0, फिर 0 है, यह फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 3 दूने 6, बचा 1, इसमें 1 बचा साथ में, तो इधर आ जाएगा, हो जाएंगे 10, 2 पंचे 10। अब इसके अंत में 5 है, यह संख्या 5 से डिवाइड होगी। 7 7 पचे 35, 7 एक अभाज्य संख्या है, यह 7 से ही डिवाइड होगी, स्वयं से डिवाइड होगी। 7 एकम 7। अब इसके गुणनखंड हम देखते हैं। 140, कलर चेंज कर लेते हैं। 140 के गुणनखंड दे रखे हैं। 2 की पावर 2, 2 बार आया है। 5 एक बार है, तो 5 को हम एक बार लिखते हैं। उसके बाद में 7 एक बार 7 आया है, तो ये हो गए 2 के गुणनखंड, गुणनफल। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसी प्रकार से, इसे हम रेज कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें 156। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। 156 156, इसके भी अंत में 6 दे रखा है, यह भी संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 7 दूनी
14, यहाँ बच गया 15 में एक बच गया, इधर हो गए 16, 8 दूनी 16। इसके अंत में 8 है, यह संख्या फिर 2 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 2 तियां 6, 7 में एक बचा, हो गए 18, 9 दूने 18। अब इसके संग अंत में अभाज्य संख्या दे रखी है 9। 9 चूंकि सबको 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 तियां 3 और 3 तियां 3। चूंकि 13 एक अभाज्य संख्या है, यह अभाज्य संख्या 1 से डिवाइड होगी या फिर स्वयं से डिवाइड होगी, तो इसको हम स्वयं से डिवाइड कर देते हैं। 13 एकम 13। अब इसके हम गुणनफल लिखते हैं। 156 के गुणनफल हो जाएंगे। 2 हमें दे रखा है 2 बार, 3 दे रखा है 1 बार, और 1 बार हमें 13 दे रखा है। यह 2 के गुणनफल हो गए। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन दे रखा 3825। इसको भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। 3825, इसको हम डिवाइड करेंगे। इसके अंत में 5 दे रखा है। 5 दे रखा है तो बेसिक सी बात है, 5 से ही डिवाइड होगी। लिखते हैं हम 7 बचे 35, इधर बचा 5, 7 बचे 35, इधर बच गया हमारा 3। 3 जब इधर आ जाएगा हो जाएगा 32। तो 5 6 बार चले जाएगा, 5 छक्के 30, 5 छक्का 30 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमें 2, इधर हो जाएगा 25, 5 25। फिर इसके अंत में हमें दे रखा है 5, तो यह संख्या फिर 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम लिखते हैं 5 और 5 एकम 5, एक बार जाएगा। इधर बच गया हमारा 2, इधर हो जाएगा 26, 5 25, इधर बच गया 1, इधर हो गया 15, जो हो गया इधर 15। तो हम लिखेंगे 5 तियां 15, 3 से डिवाइड हो गया। अब इसके अंत में 3 है, 3 एक अभाज्य संख्या है, तो हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं। 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 एकम 3, हो गया 51। 51 किससे डिवाइड होगा, या 3 से डिवाइड हो जाएगा। लिखेंगे हम 3 एकम 3, इधर बच गया 2, अब इधर बच गया, जब 5 में बच गया 2, इधर हो जाएगा 21, तो हो जाएगा 7, 7 तियां 21। अब आ गया 17। 17 एक अभाज्य संख्या है, या 17 एक स्वयं से डिवाइड हो जाएगा। तो 17 से ही डिवाइड होगा। अब हम लिखते हैं इधर, इसके गुणनफल हम ऐसे ही लिख देते हैं, आप लिख लेना। 38 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और 17 है एक बार। अगला क्वेश्चन है, यहाँ की स्क्रीन पर दे रहा है, क्वेश्चन दे रखा है 5005। क्वेश्चन नंबर
4। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 1 नंबर के पूछे जाते हैं और कई बार इन क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे 40 और 56 ये पूछा गया है 2024-25 में, इन दोनों क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ 5 दे रखा है, या 5 से डिवाइड हो जाएगा, बहुत ही बेसिक सी बात है। तो 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 एकम 5, भाई ये 0 है दे रखा है। एक, क्योंकि इसमें अब 1001 या इसे हम 7 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 7, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, इधर आ जाएगा, हो जाएगा 30, 30 हो जाएगा। 10 में 3 बचेंगे तो इधर आ जाएगा, एक 0 बच रहा है तो इधर हो जाएंगे 30। तो 7 चौके 28, 7 चौके 28 बचा 2, इधर इधर आ जाएगा, हो जाए 21, 7 3 21। अब इसको हम किस संख्या से डिवाइड करते हैं? अब ये जाएगा 11 से, चला जाएगा 11 से, आसानी से कट जाएगा। 11 एकम 11 बचा, इधर बच गया 3, 14 में 3 बच गया, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 33, 11 3 33 हो जाएगा 13। 13 एक विषम संख्या है, ये मतलब अभाज्य संख्या या स्वयं से विभाजित हो जाएगी। इसके इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप अपनी एक बार पहले वीडियो को देखते रहिए, उसे समझ लीजिए क्वेश्चन को, उसके बाद में पुनः वीडियो को देखिए और इनको आपको फेयर कर लेना है, फेयर कॉपी भी बना लेना। तो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 7 करोड़ का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या दे रखा है भाई? ये क्वेश्चन बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसे बहुत आराम से समझना। दे रखा है 7429। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इस क्वेश्चन को हम डाल देंगे। तब तक आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और अपनी फेयर कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।